नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। हम लगातार देवभोग डायरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और हर अपडेट हमसे जो बन रहा है वो आप तक देते आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण मैनपुर विकासखंड में संपन्न हो गया है। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं कई जो दिग्गज हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे और कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो चुनाव संपन्न हुआ, इसमें जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6, 7, 8, 9 यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हों, दोनों को यहाँ पर सफलता मिली है। और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ललिमा ठाकुर को जीत दर्ज हुई है। और यहाँ पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ललिमा ठाकुर जीत दर्ज की हैं। तो वहीं हम बात करें जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7, यहाँ से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजय नेताम ने भी जीत दर्ज की है और बम्पर वोटों से उन्हें जीत मिली है। और जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 की बात करें तो यहाँ पर जो आदिवासी नेत्री हैं वो लोकेश्वरी नेताम, जो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में खड़ी थी, लोकेश्वरी नेताम को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। और इसी तरीके से हम बात करें जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 की, यहाँ पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी गौरीशंकर कश्यप को एक बड़ी जीत मिली है। निश्चित तौर पर जिला पंचायत के चुनाव में जहाँ पर मैनपुर विकासखंड में यह चुनाव संपन्न हुआ तो वहाँ पर 2 जगह पर बीजेपी को जीत मिली, एक जगह पर कांग्रेस की और एक जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत दर्ज हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पूर्व संसदीय सचिव रहे, पूर्व विधायक रहे, उनके अपने जो परिवार के कई जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे उन्हें करारी हार मिली है। तो कहीं ना कहीं यह एक विश्लेषण की भी बात है, चूँकि हम सबसे पहले तो बात करेंगे पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन माझी की। गोवर्धन माझी के जो धर्मपत्नी हैं हेमादी बाई माझी सरपंच पद पर ग्राम पंचायत गोहरा पदर में वो चुनावी मैदान में उतरी थी और एक करारी हार मिली है। और एक लंबा अनुभव था उनके पास हेमादी माझी का, और हेमादी माझी ग्राम पंचायत गोहरा पदर में सरपंच पद के लिए मैदान में खड़ी थी और हेमादी माझी को करारी हार मिली है। तो वहीं पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन माझी की बहू, जो जनपद पंचायत मैनपुर की जनपद अध्यक्ष भी थी, नूरमती माझी, वो इस बार जनपद सदस्य के लिए बुरजावाहल, मनांग मुड़ा और सालेभाटा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी थी। तो यहाँ पर नूरमती माझी भी चुनाव के मैदान में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। मतलब साफ है कि गोवर्धन माझी के धर्मपत्नी हेमादी माझी एवं उनकी पुत्र वधू नूरमती माझी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और एक अहम बात है कि पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के जो भाई हैं दशरथ पुजारी, जो ग्राम पंचायत उरमाल से सरपंच के प्रत्याशी बनाए गए थे और चुनावी मैदान में उतरे थे, तो डमरूधर पुजारी के भाई दशरथ पुजारी भी को भी हार का सामना करना पड़ा है। कई जो बड़े योद्धा हैं वो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे और कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा है और कई जगह अप्रत्याशित जो परिणाम हैं वो भी देखने को मिले हैं। मैनपुर विकासखंड की हम थोड़ी सी बात करें तो ग्राम पंचायत अमली पदर में जो सेवन पुजारी की धर्मपत्नी हैं वो इस बार चुनावी मैदान में थी, नूरमती पुजारी, उन्हें भी हार का सामना निर्मती पुजारी उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े योद्धा हैं या फिर जो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे उन्हें इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने नकार दिया है। इसी तरीके से हम बात करें भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं हलमन ध्रुवा, बीजेपी के कद्दावर नेता हलमन ध्रुवा के लिए एक अच्छी खबर और खुशी की खबर है, क्योंकि हलमन ध्रुवा चुनाव के मैदान में जीत गए हैं। और एक तरीके से हम बताएं तो हलमन ध्रुवा लगातार
जनसंपर्क कर रहे थे और जनसंपर्क में उन्हें जनसमर्थन भी मिल रहा था। और हलमन ध्रुवा के लिए दो बड़ी खुशी की बात है, चूँकि हलमन ध्रुवा की पत्नी भी सरपंच के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती हैं, तो वहीं खुद हलमन ध्रुवा भी चुनाव के मैदान में थे, उन्हें भी जीत दर्ज हुई है। एक अच्छी खबर। और कहीं ना कहीं मैनपुर विकासखंड में कई जो अप्रत्याशित जो परिणाम हैं वो देखने को मिले हैं और कई बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनाव के मैदान में उतरे थे और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। अब गुणा भाग की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है और जनपद पंचायत मैनपुर क्षेत्र के ही जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं तपेश्वर ठाकुर, वो अपनी जो राजनीति का जो गुणा भाग है वो शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि वो इस बार जनपद का उपाध्यक्ष बने, तो वो अपनी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो शुरू कर दी हैं। तो इस बार के चुनाव में कई बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब हम बात करेंगे जिला पंचायत के निर्वाचन की। तो जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संजय नेताम भी जीत गए हैं और जो लोकेश्वरी नेताम हैं वो भी जीत गई हैं और ललिमा ठाकुर भी चुनावी मैदान में थे, वो भी जीत गई हैं। गौरी शंकर कश्यप युवा चेहरा, एक तरीके से हम शुरू से इस खबर को दिखा रहे थे और गौरी शंकर कश्यप के प्रति युवाओं में एक अच्छी कहना चाहिए युवाओं में एक अच्छी पकड़ गौरी शंकर का, और गौरी शंकर कश्यप को अब जीत दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब मैनपुर विकासखंड में संपन्न हो गया है। ऐसे में कई दिग्गज हारे हैं और कई दिग्गज जीत भी गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।